हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल मनन ज्ञान कोश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उफ, ये क्या हुआ? ओह, आपको पता है ये ब्लैक क्या होता है? ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक जो होता है वो होता है कार्बन। अब मैं आपको कार्बन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्बन। कार्बन कार्बन क्या होता है, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। देखो, ये पेंसिल है। पेंसिल के अंदर ये ब्लैक ब्लैक पार्ट, सी दिस ब्लैक पार्ट, मैं बनाकर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए आप लोग, ये पेंसिल है। पेंसिल के अंदर हमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। अंदर का जो पार्ट होता है, ऊपर पार्ट होता है वुडन, लकड़ी का पार्ट होता है, और अंदर ब्लैक कलर का जिससे हम लिखते हैं वो पार्ट होता है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक कार्बन है। इसको अभी आप कार्बन मानिए, उसके बाद मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगी। अभी ये कार्बन है। अभी आप लोगों ने आयोनिक देखो, दो पार्ट होता है, एक तो अर्थ क्रस्ट पर और एक एटमॉस्फेयर में। जो हमारे अर्थ क्रस्ट में होता है वो होता है 0.02%। किस किस के रूप में? ये हमारे किस किस के रूप में प्रेजेंट होता है? कोल, पेट्रोलियम, इन सब के रूप में। और एटमॉस्फेयर पे CO2। CO2 क्या होती है? कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े थे। अब उससे आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, और लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट मेल्ट मीन्स पिघलना। तो जो चीज़ें पिघलती हैं वो जिस पॉइंट पर पिघलती हैं, जो चीज़ें कभी भी पिघलना शुरू करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो पिघलना शुरू करती हैं, तो पिघलती कौन सी चीज़ें हैं? कौन सी चीज़ें पिघलती हैं? जो ठोस होती हैं या फिर जो सॉलिड होती हैं। सॉलिड, तो सॉलिड का वो पॉइंट जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, जिस पॉइंट पर सॉलिड मेल्ट होगा, वो पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड लिक्विड गैस में बदलना शुरू होता है, वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये दो टाइप के पॉइंट होते हैं। आयोनिक जितने भी कंपाउंड होंगे उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। वहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 2 4। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 K और M। अब हम आगे चलेंगे। अब क्या करता है जो कार्बन होता है, कार्बन को के लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ये एनायन बनाएगा, अगर ये एनायन बनाएगा तो क्या होगा? एनायन बनाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या होगा? इसके पास लास्ट वाले शेल में 8 हो जाएंगे।
8 होंगे तो इसके पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एनायन बनाने के लिए। एनायन बनाएगा जब, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 10। तो प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बियर नहीं कर सकता, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को सहन नहीं कर सकता, इसलिए ये एनायन नहीं बनाएगा। अब आता है हमारा कैटायन बनाने के लिए। अगर वो कैटायन बनाएगा, कार्बन अगर कैटायन बनाए तो ये छोड़ देगा इतने इलेक्ट्रॉन। अगर ये रिमूव कर देगा, तो रिमूव करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ छोड़ते हैं तो फोर्सफुली छोड़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए जाके आप अपने ये आपका घर है, आपसे कहा जाए कि यहाँ से निकल जाओ, तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। आप क्यों छोड़ोगे? आपका घर है, आप तो वहीं रहना चाहोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा अपने घर को? वो नहीं छोड़ेगा। तो वो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए वो कैटायन भी नहीं बनाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, तो फिर वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कैसे करेगा? उसके लास्ट वाले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही तो बात होती है कि लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कार्बन क्या करता है? वो शेयरिंग करता है। जैसे ये होता है ना कि हमारे पास पैसे कम है, तो अगर हमें रेंट पे रहना है, बैचलर हैं हम, तो क्या करेंगे? हम करेंगे शेयरिंग कर लेते हैं। या फिर हमें पार्टी करनी है, पार्टी करने आप लोग जा रहे हैं और आपके पास पैसे कम हैं, तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे लाओ तुम मुझे 100 रुपीज़ दो। दूसरे फ्रेंड से कहोगे कि तुम भी 100 रुपीज़ दो। अब ऐसे ही करके आपके पास, आप फाइव फ्रेंड हो, तो आपके पास कितने हो गए? 500 रुपीज़। इतने रुपीज़ हो गए। फिर आप जाके पार्टी करके आओगे। सेम ऐसे ही होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करेगा कि वो शेयरिंग करेगा। वो दूसरे वाले जिसको 1 की ज़रूरत है वो उससे 1 शेयर करेगा, जिसको 2 की ज़रूरत है वो उससे 2 शेयर करेगा। जैसे आप यहाँ पर हम देखते हैं, ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर कैसे कर सकता है? वो जैसे अगर हम हाइड्रोजन से इसको शेयरिंग कराएं, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, चाहे उसे फिर 4 ही क्यों ना हाइड्रोजन को अपना फ्रेंड बनाना पड़े। तो देखिए, हाइड्रोजन कार्बन शेयर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन अगर कर रहा है, हाइड्रोजन के पास कितना है? के शेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके पास सिर्फ कार्बन के पास 1 होते हैं। तो के को पूरा करने के लिए के एल एम, बस आपके पास आपको इतना ही नॉलेज होनी चाहिए। तो के पास 2 और एल के पास 8, इतने कंप्लीट होने चाहिए शेल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है H, या एलिमेंट को तत्व भी बोलते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन 1, तो के शेल में कितनी होगी? 1, दोनों में 1। अब के शेल के पास कितनी होनी चाहिए? होने के लिए कितनी चाहिए के शेल के पास? 2 रिक्वायर। तो इसको कितने रिक्वायर हो गए? रिक्वायर कितने की जरूरत है? 1 की। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का ही एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट और आके मिलता है, तो हाइड्रोजन इनमें शेयर करेगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पास 1 और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास ये 1, और वो दोनों शेयर करके कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन ये शेयर हो गया। अब जहाँ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतनी बॉन्डिंग होती है, तो ये कितने कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखिए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम 2 एलिमेंट और लेंगे। एक हाइड्रोजन आपको मैंने बताया, अब हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8।
अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इसका होगा 1s2, 2s2 और 2p 2 to 4 ये होगा। तो इसके पास फर्स्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और के एल में इसके पास 6 हैं। तो इसको 6 को कंप्लीट करने के लिए 6 कितने पे कंप्लीट होगा? इसका कंप्लीट होगा जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ जाए। तो और आने की जगह ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन है और इसको ऑक्सीजन के एक और मॉलिक्यूल से बॉन्ड कराएंगे तो कैसे बनेगा? जैसे ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारे पास। अब इसका क्या लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन नंबर हम डालते हैं। तो लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन के नंबर हम यहाँ पर डॉट से डालेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इस वाले एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने पर बॉन्ड करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो ये कंप्लीट हो जाए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास भी 2 आ जाए, इसके पास भी 2 आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं? ना तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, नहीं देगा, ये इसको देगा, नहीं देगा। इसने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो 2 की ही ज़रूरत है, मेरे को अपने घर में बस 2 रुपए की ज़रूरत है। ये बोला मुझे भी 2 रुपए की ज़रूरत है। तो इन दोनों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक अपना नया घर बना लेते हैं, एक नया घर बनाते हैं जिसमें हम दोनों 2-2 रुपए बांट के रहेंगे। तो उन्होंने एक नया घर बनाया। ऑक्सीजन ने इसके 2 रुपए इसने दे दिए, इसको 2 रुपए, दोनों के पास 4 रुपए कंप्लीट हो गए। और 4 तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब इनके पास कितने और थे? इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4। अब इनका बॉन्डिंग क्या हुई? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इनका क्या बॉन्ड हो गई? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ओके, अब हमारा है कार्बन। कार्बन सी, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर मोस्ट शेल में कितने होती हैं? 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितनी हो गई? फर्स्ट शेल में 2 कंप्लीट है, सेकंड शेल में 4 इनकम्प्लीट। तो अब इसे क्या चाहिए कंप्लीट करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन या तो ये छोड़ दे तो इसकी 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाएगी अगर ये छोड़ देता है। तो छोड़ने के लिए कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा? आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, तो ये भी नहीं छोड़ेगा। दूसरा कि वो जाके किसी को लेकर आए। अब लेके आना तो ये बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे है? उसका फूड का अरेंज करना, उसके क्लोथ का अरेंज करना, उसकी डेली नीड्स का ध्यान रखना, वो आप लोग करते हो कि अगर आपके यहाँ रिश्तेदार आता है या मेहमान आते हैं तो उसको ध्यान रखते हो? तो वो क्या करेगा कि नहीं भाई, उसमें तो मेरा बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि चलो हम घूमने चलते हैं कहीं टूर पे और लेकर आते हैं किसी को बुला के। तो इसने कहा कि चलो इसको, ये घूमने गया, रास्ते में इसको मिल गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले, नाइट्रोजन मिले, ये किसी से भी अपना शेयरिंग कर लेता है। अब इसको मिल गया हाइड्रोजन। जब उसको हाइड्रोजन मिला तो उसने क्या करा कि चल भाई हाइड्रोजन, तू एक काम कर, तू मेरे घर पे आके शेयरिंग पर रहने लग। तू मुझे थोड़े से पैसे दे दिया करियो, थोड़े से जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं तुझे दे दूँगा। ये भी तैयार हो गया। तब ये जब तैयार हो गया तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में
1 होता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 1 और चाहिए। और कार्बन को क्या चाहिए, 4 और चाहिए। तो इसने कहा कि चलो हाइड्रोजन भैया तुम अपने 3 और रिश्तेदारों को बुला लाओ। तो इसने क्या कहा कि हाइड्रोजन भैया अपने 3 और को बुला लाओ। तो हाइड्रोजन भैया गए और 3 और रिश्तेदारों को बुला के लाए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। अब 3 रिश्तेदार आएंगे तो 3 नए नए तरीके के आएंगे ना। एक डैश लगा के आया, एक क्रॉस लगा के आया, एक बोला मैं तो स्टार की तरह आऊँगा, और एक बोला कि चलो मैं तो सादा सिंपल आदमी हूँ तो मैं तो प्लस से ही आ जाऊँगा। तो ये सब अलग अलग तरीके से आ गए। और क्या बना लिया इन्होंने, CH से सिंगल बॉन्ड, C से सिंगल बॉन्ड से जाकर जुड़ गए। अब ये सिंगल बॉन्ड से जाकर जुड़ गए तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं तुम्हें ऐसे भी रख सकता हूँ, CH4। तो ये किसका किसका इसे क्या बोलते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक, ये CH4 क्या बन के आया, इसने अपना नाम रख लिया मेथेन। ओके, इसने क्या अपना नाम रखा कि मेरा नाम मेथेन है, आज से मुझे मेथेन कहा जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो मेन पॉइंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर नहीं पूछा भी जाता है तो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। मेथेन, मेथेन CH4, मेथेन CH4 होता है, ये CNG और बायोगैस का मेन कंपाउंड है। मतलब कि CNG में CNG का फुल नेम क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मेजर प्रोडक्ट मेथेन। मेथेन मेजर प्रोडक्ट है CNG और बायोगैस का। अब हम आगे चलते हैं एलोट्रोप्स पर ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स वो होते हैं, वो कंपाउंड, वो एलिमेंट्स जो कार्बन या कार्बन की ही नेचर या प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें एलोट्रोप्स बोलते हैं। पहले हमें 2 ही टाइप के एलिमेंट पता थे, एक तो डायमंड और एक था हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, डायमंड, सबने स्ट्रक्चर देखा होगा डायमंड का, मोस्टली बच्चों ने, अगर आपने नहीं देखा है तो नग होते हैं, उसको भी आप इमेज कर सकते हैं कि नग जैसी कुछ कुछ स्ट्रक्चर होती है, नग जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लगाए जाते हैं वो नग। डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट है कार्बन का, और ये स्मूथ होता है। आप लोगों ने पेंसिल में देखा होगा कि वो स्मूथ होता है, अगर आप उसको तोड़ना चाहें, अगर वुड हटा दें या फिर वुड के साथ भी तोड़ते हैं तो भी वो टूट जाता है, और स्मूथ होता है। दूसरा होता है ये 3 कार्बन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से। इसके जितने भी कार्बन बॉन्ड होते हैं वो 3 एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे करके डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है।
ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। एक हमारा होता है फ्लूरेनेंस। ये अभी अभी डिस्कवर्ड हुआ है, अभी अभी जल्दी में ही इसकी खोज हुई है। यूएस में इसकी खोज हुई थी, जो बक मिनिस्टर नाम के एक नाम से था, इसीलिए नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पर इसको रखा गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल की तरह कुछ कुछ दिखता है, पूरा फुटबॉल की तरह ही दिखता है वो। और इसके एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। वर्सटाइल, अब हमारा है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक आपका फ्रेंड है, आप 3 फ्रेंड हो एक ग्रुप में। तो एक का नेचर है कि वो किसी से भी जाकर मिल जाता है, उससे बात करता है। एक का नेचर है कि वो सिर्फ आपसे और आपके 3rd फ्रेंड से बात करता है। एक का नेचर है कि वो आप दोनों से भी बात करेगा, वो औरों से भी बात करेगा, लेकिन आपसे ही वो बॉन्ड अच्छा रखता है। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन क्यों हमें कोल में, पेट्रोलियम में, हाइड्रोजन एलिमेंट्स में और एटलीस्ट हमारे बॉडी के पार्ट में भी बहुत सारे रूपों में कार्बन मिलता है। तो वो ऐसा क्या नेचर है जो उसका वो सब ही जगह पर मिलता है? तो वो हम अब आगे पढ़ते हैं। इसमें कार्बन के वर्सटाइल नेचर में 2 पॉइंट है, कैटेनेशन और एक है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कैटेनेशन की, वो जो कार्बन है वो चेन स्ट्रक्चर बनाता है, चेन के रूप में बनता चला जाता है। और एक होता है कि वो चेन भी नहीं बनाकर वो कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। ये तो कैटेनेशन में आ रहा है। और ब्रांच के साथ साथ क्या होता है, कार्बन क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता है, इसीलिए कार्बन किसी से भी आसानी से बॉन्ड कर लेता है, कि वो चेन भी बना सकता है, वो ब्रांच भी बना सकता है और वो क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अब है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, कोई से भी ऐसे एलिमेंट हैं जो शेयर कर सकते हैं, तो वो आसानी से उनसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की करके उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एटम्स के साथ, जिससे वो आसानी से बने रहते हैं। इस कार्बन का वर्सटाइल नेचर होता है। स्टूडेंट्स, अगर मेरे कार्बन का ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरा नेक्स्ट पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल मनन ज्ञान कोश।